बिहार में बाढ़ का सितम जारी है। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। लोग राहत और मदद के इंतजार में हैं और इसी बीच राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है राघोपुर। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र, लेकिन राहत बांटने पहुंचे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और वहां से शुरू हुआ भाई बनाम भाई का सियासी संग्राम। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बिहार की नदियां इस वक्त उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ का पानी गांव-गांव में घुस चुका है। लोग नाव पर सवार होकर जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे हालात में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र भी बुरी तरीके से प्रभावित है। यही क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव जीतते हैं। लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके में इस बार नजर आए तेजस्वी नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। वो नाव पर बैठकर गांव-गांव पहुंचे, खुद लोगों को राहत सामग्री बांटी और इसी दौरान जनता के बीच खड़े होकर उन्होंने अपने छोटे भाई पर तंज भी कसा। तेज प्रताप ने कहा कि जनता परेशान है और कुछ लोग बस सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने बिना नाम लिए साफ साफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। राहत सामग्री बांटते समय भीड़ में जब उन्होंने एक महिला से पूछा, आपके विधायक यहां आते हैं, तो लोगों में खामोशी छा गई और यही से चर्चा छिड़ गई कि तेज प्रताप ने भाई के गढ़ में उनकी सियासी जमीन पर चोट की है। भाई पर हमला करने का ये कोई पहला मौका नहीं है। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी पर निशाना साधते रहे हैं और हर बार उनका अंदाज थोड़ा और तल्ख वाला होता है। कुछ दिन पहले जहानाबाद में एक सभा के दौरान भी तेज प्रताप भड़क गए थे और वहां मंच से भी भीड़ को नारा लगाया था कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो तेज प्रताप ने खुलकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सरकार जनता की होती है, किसी एक शख्स की नहीं होती। ये वही तेज प्रताप है जिन्होंने कभी तेजस्वी को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताया था, लेकिन अब वही तेज प्रताप खुले मन से तेजस्वी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजद से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप ने अपना अगला रास्ता चुन लिया है। इस वक्त तो हसनपुर सीट से विधायक है, लेकिन ऐलान कर चुके हैं कि अगला चुनाव महुआ विधानसभा से लड़ेंगे और इस बार उनकी पार्टी होगी जनशक्ति जनता दल। ये पार्टी उनके करीबी बलेंद्र दास ने बनाई थी और 2024 लोकसभा चुनाव में मैदान में भी उतरी थी। अब चुनाव आयोग ने इसे मान्यता दे दी है, यानी साफ है कि तेज प्रताप यादव अब अपनी अलग राजनीति जमीन तलाश रहे हैं और इसके लिए उन्होंने राघोपुर का रास्ता चुना है। यही सीट लालू परिवार की सियासत की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। 1995 से लेकर अब तक इस सीट पर यादव परिवार का दबदबा रहा है और फिलहाल यहां विधायक है तेजस्वी यादव। बाढ़ के बहाने तेज प्रताप ने इसी गढ़ में दस्तक दी है। जनता के बीच राहत बांटने पहुंचे लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। यही वजह है कि उनके दौरे को सिर्फ बाढ़ राहत तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तेज प्रताप के इस कदम ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर लालू परिवार के दोनों बेटे अलग अलग खेमे में हैं, तो उसका असर न सिर्फ पार्टी पर पड़ेगा, बल्कि पूरे राज्य की सियासत पर भी पड़ेगा। तेजस्वी यादव अभी बिहार के विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाते हैं। वहीं तेज प्रताप लगातार खुद को एक स्वतंत्र नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राघोपुर का उनका दौरा इसी कोशिश का हिस्सा है। वो जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि असली जननेता वही है जो मुसीबत की घड़ी में लोगों के बीच मौजूद हो। इसी बिंदु पर उन्होंने सीधे तेजस्वी को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब परिवार के भीतर सियासी खींचातानी सार्वजनिक हुई हो, लेकिन इस बार तेजस्वी साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप अब खुद को तेजस्वी का विकल्प दिखाना चाहते हैं। जनता के बीच पहुंचना, राहत बांटना और छोटे भाई पर तंज कसना, तीनों ही कदम मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा नजर आता है। बिहार में बाढ़ की मार झेल रही जनता को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की, सहारे की और राहत की। लेकिन बाढ़ राहत के इस मिशन के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। राघोपुर में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जनता किसके साथ खड़ी होगी, अपने मौजूदा विधायक तेजस्वी के साथ या फिर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ, जो अब तक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ये भाइयों के बीच के युद्ध के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।